जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक लाइव एनालिसिस। और आज चूंकि एक्सपायरी है तो बहुत से टाइम पे ये होता है कि हमारा जो एक्सपायरी वाला दिन जीरो टू हीरो बन जाता है। और कैसे बनेगा आज वो भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे अभी तक मार्केट ने क्या किया और हमें क्या करना चाहिए था। देखिए, सुबह मार्केट खुलता है और निफ्टी में गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन भी खुलता है हमारे कहाँ पे, जहाँ पे हमारा डिमांड जोन था। तो उस डिमांड जोन से मार्केट रिएक्ट करके तुरंत ऊपर आ जाता है और उसके बाद फिर यहाँ से सेलर्स क्या करते हैं, फिर वापस उसको मार्केट को नीचे ले जाते हैं। लेकिन फिर हमारा जो डिमांड जोन है वहाँ पे फिर से मार्केट सपोर्ट लेता है और फिर से ऊपर उठ रहा है। अब इसमें समझने की क्या जरूरत है, समझने की ये जरूरत है, ये मार्केट अगर या तो इसके ऊपर कहीं खुला होता, और मैं तो कहता हूं इनफैक्ट अगर ऊपर खुला होता, लाइक कि अगर ये यहां पे कहीं पे खुला होता लगभग 565 के आसपास, तो यहाँ पे एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती। तो यहाँ पे भी हम इसको सेल ही करते मार्केट को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये रेसिस्टेंस है, फिर यहाँ पे ये रेसिस्टेंस है, यहाँ पे ऊपर फिर रेसिस्टेंस है और यहाँ पे भी रेसिस्टेंस है। सारी हर जगह पे ऊपर की तरफ जहाँ भी मार्केट जाने की कोशिश करेगा वहाँ पे एक रेसिस्टेंस होगा और मार्केट नीचे की तरफ पुल बैक करेगा, पुल डाउन होगा। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे जहाँ पे इस समय हम खड़े हैं वहाँ पे किस तरीके से हम स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, एक लाइन तो आप एक ये लाइन मेरी पड़ी हुई है 19565 पे, इसको आप ये मान के चलो ये एक मेजर रेसिस्टेंस का आपका काम करेगी। इसके ऊपर जब तक ये ब्रेक करके और काफी देर तक यहां पर खड़ा नहीं होता है मार्केट, तब तक हम नीचे के लिए ही ट्रेड लेंगे। मतलब यहां मार्केट पहुंचती है, नीचे के लिए ट्रेड लेना है, यहां पे मार्केट पहुंचती है, नीचे के लिए ट्रेड लेना है, यहां पे मार्केट पहुंचती है, नीचे के लिए ट्रेड लेना है हमें। अब ये होगा क्या कि ये लगभग 1:30-2 बजे तक क्या कर किस तरीके से कामकाज करेगा। ये मार्केट जैसे यहाँ से चली, ऊपर गई, नीचे आई, फिर ये ऊपर जाएगी और हो सकता है इसको थोड़ा सा ऊपर क्रॉस करे या कहीं यहीं से ही वापस हो जाए, फिर ये नीचे आएगी, फिर ये ऊपर जाएगी और फिर हो सकता है आपको एक दिखावा कोशिश करे कि ये अभी तक का इसने नहीं तोड़ा था, फिर इसके बाद इसने ब्रेक किया और फिर उसके बाद क्या होगा कि आप लोगों को ये बुलिश बना के और फिर मार्केट वापस से नीचे आ जाएगी। इस तरीके से कामकाज होना चाहिए मार्केट में। लेकिन उसके बाद हमें क्या करना है, जब ये इस तरीके का मार्केट बन जाए तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, उसके बाद हमें वेट करना है कि ये जो लाइन है, ये लाइन जैसे ही टूटेगी, चाहे तो ये ऐसे करके आप ट्रेंड लाइन खींच लेना और ये मतलब 1-2 बार और मार्केट यहाँ आए, यहाँ जाए, यहाँ आए और फिर जब ये लास्ट में इधर टूटेगा, मेरे चांसेस ये हैं कि 80% मैं ये सोच रहा हूँ मार्केट नीचे की तरफ ही तोड़ेगा। और हम अगर ये ट्रेंड लाइन बना के भी रख लें तब भी हमारे लिए ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक करता है, सिर्फ मैक्सिमम 10 से लेकर के 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना है निफ्टी में, इससे ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं डालना है और हम नीचे के लिए पुट की तरफ ट्रेड करेंगे अनटिल एंड अनलेस इस लाइन को ब्रेकआउट नहीं देता। अगर इस लाइन को ब्रेकआउट देता है तो मैं ट्रेडिंग को अवॉइड करने की ही कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ ऊपर जाने में, क्योंकि ऊपर जाने के लिए मैक्सिमम जो पॉइंट मिलेंगे वो 60-70 पॉइंट मिलेंगे, इससे ज़्यादा ऊपर का कुछ है नहीं। क्योंकि मार्केट यहाँ से ऑलरेडी आ रहा होगा तो मुझे आगे गुंजाइश दिखती नहीं है उसमें आगे जाने की। तो इस तरीके से निफ्टी में ट्रेड करना है। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम लगभग उसी तरीके का है। ये कल की सपोर्ट थी, वो आज की डेट में अब वायलेटेड हो गई है। अब यहाँ पे ये सपोर्ट की जगह ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो रेसिस्टेंस के लिए आप एक लाइन प्लॉट कर लीजिए यहाँ पे इस तरीके से, चाहे तो ऐसे आप प्लॉट करके रख लीजिए, एक ये लाइन प्लॉट कर लीजिए और दूसरी एक लाइन और आप प्लॉट कर सकते हो, वो ये है। और उसकी वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो सेफर साइड ये कर सकते हो इस तरीके से। अब इसमें है क्या कि ये मार्केट चलेगा इसी तरीके से, ये मार्केट यही, क्योंकि ये नीचे बहुत तगड़ा सपोर्ट है और ऊपर जाके रेसिस्टेंस है, हर जगह पर रेसिस्टेंस है यहाँ पे। तो अब क्या करना है, आप ये मार्केट इसी तरीके से चलेगा, ये नीचे खुला, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये थोड़ा और ऊपर जाएगा और यहां तक आएगा करीब कम से कम। तो जो लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं वो तो यहाँ पे बाय करके और यहाँ पे सेल कर सकते हो। और फिर जब यहाँ पे पहुंच जाओ तो यहाँ पे कोई जैसे ही कोई रेड कैंडल बनती है,
जैसे ही कोई भी रेड कैंडल बनती है आप यहाँ पे सेल करोगे, फिर वापस आपको यहाँ मिल जाएगी, एक बार और मिलेगी, फिर एक बार और पुल बैक आ सकता है, और फिर ये इससे जो भी ये हाई यहाँ पे लगाएगा उससे नीचे से अगर वापस होता है तो वहीं पे पोजीशन बनाओगे, और इस बार ये यहाँ आके यहाँ कहीं रुकता है और फिर अगर ये ब्रेक करता है तो मैं आगे के जो टारगेट है वो लगभग 44,500 तक के देख रहा हूं। यानी कि जो मूवमेंट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो ये है कि मार्केट इधर इधर घूमे, ऐसे 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 घूमे, और लास्ट में जब इस लाइन को ब्रेक करेगा तब हम यहाँ पे पोजीशन लेंगे, और तब हमें लगभग मैं 300 पॉइंट का एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो आप उसी तरीके से अपने ट्रेड को प्लान कीजिए। और एक काम और कर सकते हैं, जो नए ट्रेडर हैं जिनको मतलब स्टॉप लॉस भी लगाना नहीं आता है, तो उनके लिए मैं एक स्ट्रेटजी बता दे रहा हूं आज की डेट में। क्या करना है, लगभग 2 बजे के आसपास जहां पे भी मार्केट खड़ा है, मान लो मार्केट 2 बजे के आसपास यहाँ पे 44,800 पे खड़ा हो जाता है, तो 44,800 की उस समय पे कॉल और पुट लगभग 30 रुपए से लेकर के 35 रुपए के आसपास होंगे। ठीक है, इन दोनों कॉल और पुट को, सी एंड पी, दोनों को आप खरीद लोगे। इनमें से जो निकल जाए जिधर, इसको ये आप मिनिमम इंतजार करना है कि ये कम से कम 70 रुपए हो जाए, तब उसके बाद जो दूसरी लेग हो उसको काट देना, और दूसरी लेग में और जो 60 को क्रॉस कर गई हो उसमें बैठ जाना। वो लगभग आज की डेट में मिनिमम मैं उम्मीद करता हूं 160, और अगर सही दिशा में जो मैं टारगेट जिसकी उम्मीद कर रहा हूं कि अगर यहां तक पहुंचा तो लगभग ये 220 के आसपास आपको मिल सकता है। इस तरीके से आपको ट्रेड करनी है, और वीडियो को ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने बहुत सी छोटी छोटी वाली चीजें जो हैं उसमें बताई हैं, और उस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आज आपका जीरो टू हीरो जरूर बनेगा, अगर आप ठीक तरीके से मार्केट को यूटिलाइज करेंगे तो। ठीक है, लोगों तक वीडियो को शेयर करते रहिए, समझाइए लोगों को, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके से ट्रेड करते रहिए। ध्यान ये रखिए कि किसी भी रॉन्ग पोजीशन में अगर आप बैठ जाते हैं तो उससे ज़्यादा मोह मत करिए, उससे जितनी जल्दी एग्जिट हो जाएंगे उतना ही सही रहेगा। लॉस में एग्जिट होना सीखिए और प्रॉफिट में बैठना सीखिए, बस यही एक मंत्र है मार्केट में पैसे कमाने का। और कोशिश ये करिए लॉस मत करिए, पैसा तो हम कमा ही लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।